हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 22 मई 2022 और 22 मई के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 15 स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज किया जाएगा, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, भारत की किस मुक्केबाज ने 2022 विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो देखिए, भारतीय मुक्केबाज हैं निखत जरीन। इन्होंने 2022 विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेगा। देखिए, निखत जरीन ये भारत के तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं और जो ये विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है तुर्की के शहर इस्तांबुल में। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। निखत जरीन, जिनको आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इन्होंने फाइनल में थाईलैंड की प्लेयर जिटपोंग जुटामस को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। साथ में इस वीडियो को आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 2022 ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो 2022 ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है चीन ने। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। ब्रिक्स ये एक संगठन है जिसमें 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? बी से ब्राजील है, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश शामिल हैं ब्रिक्स में। और अभी 2022 ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है उसमें अध्यक्षता की है चीन ने। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। और जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी जून 2006 में। इसका मुख्यालय है चीन के शहर संघाई में। देश आपको हमने बता दिए, 5 देश शामिल हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। देखिए, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ है 2010 में। इससे पहले इसमें सिर्फ 4 देश शामिल थे। 14वें ब्रिक्स समिट 2022 का अध्यक्ष कौन है? चीन। देखिए, ये जो अभी अध्यक्षता की है चीन ने, तो अब चीन से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। चीन अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों से शेयर करता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन की यांगत्जे नदी है जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SCO, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB, इन दोनों का मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। चीन इसकी राजधानी है, देखिए, बीजिंग। राष्ट्रपति हैं वर्तमान में शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस की यात्रा पर गए थे। ये यात्रा इन्होंने 15 मई से 21 मई के बीच में पूरी की है। तो देखिए, इस तरह से पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने कैरिबियाई देश है जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस की यात्रा की। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त A और B। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दोनों देश है ये कैरिबियाई देश है। तो इन दोनों के बारे में भी कुछ फैक्ट को अब देख लेते हैं। जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस, इन दोनों की राजधानी एक है जिसका नाम है किंगस्टन। जमैका के गवर्नर जनरल हैं सर पैट्रिक एलन। देखिए, जो ये गवर्नर जनरल का पद है ये सर्वोच्च पद है जमैका में। जमैका के प्रधानमंत्री हैं एंड्रू होलेनेस। जमैका की मुद्रा है जमैकन डॉलर।
बात कर ले सेंट विसेंट की, तो यहाँ के गवर्नर जनरल हैं सुसान डोगन, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं रॉल्फ ई गुंजाविलिस। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के किस शहर में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू होगा? तो देखिए मैडम तुसाद संग्रहालय, इसका जो प्रमुख मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये है इंग्लैंड में। अब इसी की एक ब्रांच भारत में खोली जा रही है, और ये कहाँ पर खोली जाएगी? नोएडा शहर में। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है, नोएडा में है डीएलएफ मॉल, और इसी डीएलएफ मॉल में इस जून महीने में यह मैडम तुसाद संग्रहालय को शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो विक्रम-1 जो कि भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले करंट अफेयर की ओर। तो देखिए ये पहले आप लोग देख लीजिए, ये जो भारत का पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम-1। निम्न में से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट ने उस राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? तो देखिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इसको लॉन्च किया था दिल्ली सरकार ने, और अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस योजना को रद्द कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो राशन है ये केंद्र सरकार का है, तो इसको अब दिल्ली राज्य की सरकार इसको डोर स्टेप यानी घर घर तक डिलीवरी नहीं कर सकती। इसके लिए दिल्ली सरकार को एक अलग से योजना लॉन्च करनी होगी, जब वो लोग खुद के राशन को वितरण कर सकेंगे। यहाँ पे बात आ रही है दिल्ली की, तो अब दिल्ली से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर को देख लेते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए जो यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल, इन्होंने अभी निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू हुई है। दिल्ली की सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना को शुरू किया है। देखिए इस सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको उनकी हॉबी के अनुसार अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसीलिए हॉबी हब योजना को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। इरादा कर लिया है हमने नामक शिक्षा गिन दिल्ली में लॉन्च हुआ है। इसके तहत सभी स्कूलों में 100% एडमिशन पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क इसको दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो ये करंट अफेयर आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली की लोकेशन आप लोग यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। दिल्ली में कुल 11 जिले हैं, लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और विधानसभा की 70 सीटें हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रेनो जॉय दत्ता के स्थान पर इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए इंडिगो एयरलाइंस ये भारत की एक बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, और इसके अभी सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे रेनो जॉय दत्ता, और अब इनका स्थान लिया है पीटर अल्बर्स ने। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है, पीटर अल्बर्स अब इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं। यहाँ पे एक नाम लिखा है नटराज चंद्रशेखरन। नटराज चंद्रशेखरन जो कि वर्तमान में टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, और अब इन्हें एयर इंडिया का चेयरमैन भी बनाया गया है। एक्चुअली में जो टाटा ग्रुप है इसने एयर इंडिया को खरीद लिया है। कैंपबेल बिल्सन, ये भी नाम लिखा है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। कैंपबेल बिल्सन ये एयर इंडिया के सीईओ हैं। तो ये हो गए चेयरमैन एयर इंडिया के, और जो कैंपबेल बिल्सन है ये सीईओ हैं एयर इंडिया के। अब बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस की, जिसके अभी नए सीईओ बने हैं पीटर अल्बर्स। तो इंडिगो एयरलाइंस इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? 2006 में। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में।
गुरुग्राम का पुराना नाम था गुड़गांव और गुरुग्राम शहर कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत के किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? तो देखिए OTT इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप और भारत का पहला सरकारी OTT मंच शुरू करने वाला राज्य बना है केरल। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। देखिए OTT क्या होता है, जैसे आप लोग यूट्यूब, सेट मैक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार ये सभी अपने मोबाइल या लैपटॉप्स में आप लोग ओपन करके इसमें फिल्में, शॉर्ट फिल्में देखते हैं, इसी को बोलते हैं OTT। और अभी पहला सरकारी OTT मंच शुरू करने वाला राज्य बना है केरल। आप लोग यहाँ लोकेशन भी देख सकते हैं केरल की मैप में। केरल जो कि भारत के साउथ में लोकेटेड है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अभी आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन IAS योजना को शुरू किया है। केरल से संबंधित जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल की टीम को हराकर। लगातार नहीं, केरल ने अब तक 7 बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी है। पहले केरल ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई है तिरुवनंतपुरम में। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। 2023 में पहली विश्व बौद्धिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। केरल का कुबलांगी गांव है जो कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। तो इतने करंट अफेयर आपको केरल से रिलेटेड याद रखने हैं जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बनेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 21 मई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया गया है, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस भी मनाया गया है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी 21 मई को मनाया गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है, यानी उपर्युक्त सभी ये जो तीनों दिवस है ये 21 मई को मनाए जाते हैं। देखिए 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है, ये भी आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी हत्या आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई थी और इसीलिए फिर इस दिन को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है ताकि आने वाले सालों में फिर कोई भी आतंकवादी घटना भारत में ना हो सके। अब बात कर लेते हैं मई माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस की। तो 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 7 मई को था विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को था विश्व कृषि पर्यटन दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और अभी 20 मई को मनाया गया है विश्व मधुमक्खी दिवस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज है मई माह के। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नवीनतम उपन्यास ए प्लेस कॉल्ड होम के लेखक कौन है? तो देखिए काफी चर्चित उपन्यासकार हैं प्रीति सोनॉय और प्रीति सोनॉय ने ही इस उपन्यास को लिखा है जिसका टाइटल है ए प्लेस कॉल्ड होम। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ और चर्चित पुस्तकों की बात करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई हैं। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसको लिखा है प्रकाश सिंह ने। प्रकाश सिंह जो कि भारत के पूर्व IPS अधिकारी हैं। पूर्वी भारत का सिख इतिहास, इसके लेखक है अविनाश मोहापात्रा। चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग, इसको लिखा है रोजर फलीगोट ने। द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी, इसके लेखक है अविनाश खेमका। द बॉय हु रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिखा है राजेश तलवार ने।
और एक ये बुक है द टाइगर ऑफ ड्रास, इसकी लेखिका है मीना यन। तो ये सभी बुक्स अभी 2022 में लॉन्च हुई हैं। करंट अफेयर के बाद अब स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए बरगद ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालिंसिस। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में। और इसको कहाँ गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। प्रथम हिंदी सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? 1975 में। और ये कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। तिरंगा के बीच चक्र किस रंग का होता है? तो देखिए तिरंगा के बीच में जो चक्र होता है इसमें होती है 24 तीलियां और इसका रंग होता है नीला। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। भारत की प्रथम अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? नूरजहां। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? 1968 में। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। 1948 में स्थापित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में स्थापित किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग और इसके प्रथम अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। स्वास्थ्य संगीत के क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार, स्वास्थ्य नहीं होगा संगीत होगा यहाँ पे, संगीत के क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। भारत में रेडियो का प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1927 में। किस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के सम्मिलित रूप को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, यानी जीटी रोड? तो ये NH1 और NH2 के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। जल में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? रूस। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अब कल के क्विज के आंसर को डिस्कस करते हैं। तो जो कल के क्विज में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर ये एक महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, प्रसिद्ध साहित्यकार थे भारत के, और साथ में राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने सरकार का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो देखिए ये है पूर्वी तट रेलवे, जिसने अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र को चालू किया है। अब ये 2 क्वेश्चन जो आज की क्विज में पूछे जा रहे हैं, इनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है मंडल आयोग के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या फिर बीपी सिंह? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 73? तो इन चारों अनुच्छेद में किसके तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ में जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करिए आप लोग GS कैरियर एकेडमी की स्टडी प्लेटफॉर्म को, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।